में नहीं हो। यार पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गलत चीज़ होगी तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तुम उसको उड़ाओगे, पाकिस्तान का नाम जो है ना और उड़ाओगे। वो नहीं काम कर रहे तो तुम कौन सा अच्छा कर रहे हो? तो हम उनको बता रहे हैं ना कि आप जो गलत कर रहे हो, जो कर रहे हैं, लेकिन उनको बताओ ना। तो उन्हीं को मैसेज दे रहे हैं। आपको पता है, एक मिनट मेरी बात सुने, आप 24 घंटे अगर 24 घंटे के अंदर अगर आप टीवी देखें, 24 घंटे अगर आप टीवी देखें, 24 घंटे के अंदर तो 22 घंटे तो टीवी के अंदर न्यूज़ नहीं देते, 22 घंटे तो क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं। करप्शन के ऊपर बात होती है, महंगाई के ऊपर बात हो रही होती है, गरीब इंसान के ऊपर बात हो रही होती है। 22 घंटे तो टीवी के ऊपर क्रिटिसाइज ही करते हैं। वहाँ पे तो आप नहीं बोलते हो कि आप इस तरह की बातें नहीं करो। यार अजीब अवाम है पाकिस्तानी। जाके उनसे पूछो कि भाई इस गंद को फैलाया है गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने, तो कहते हैं कि यार तू क्यों कहता है ऐसा, तू पाकिस्तान को बुरा भला क्यों कह रहा है? भाई वो पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं। ओ भाई 5300 मिलियन नहीं बिलियन, 5300 अरब रुपए पाकिस्तान में करप्शन हुई। 5300 अरब रुपए, आप इमेजिन कर सकते हैं उस मुल्क के हालात कैसे सुधर सकते हैं? और उस मुल्क के अवाम से जब पूछोगे तो कहते हैं कि यार तुम तो बुराई भलाई कहते हो, तुम पाकिस्तान को बुरा कह रहे हो। ओ भाई वो हुकूमत को इस तरीके से गंद आपकी मुल्क में फैलाया हुआ है इस हुकूमत ने, तो हुकूमत को वो कह रहे हैं। इंडियन दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखिए। पाकिस्तान में इतना बड़ा करप्शन हो चुका है तो आप समझिए कि पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा। और रही बात इंडिया की, तो वो 50 साल आगे पाकिस्तान से। सबसे पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आते हैं। मेरा नाम असनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान के अंदर डे बाय डे करप्शन बढ़ती जा रही है। अभी आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, बिल्कुल रिसेंट आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के ऊपर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहलाई जाती है, इसमें इतनी बड़ी तादाद के अंदर करप्शन होना, गरीब आवाम की फिर करप्शन करना, जिस आवाम की 50% आबादी गुर्बत की सतह से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। अभी रिसेंट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई थी कि पाकिस्तान के अंदर 45 से 50% आबादी गुर्बत से नीचे सतह पर ज़िंदगी गुजार रही है। पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है, गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है। इस जैसे मुल्क के अंदर इतनी बड़ी करप्शन करना, 5300 अरब रुपए, 5300 अरब रुपए का मतलब है कि पाकिस्तान का ऑलमोस्ट एक टाइम का आप समझ लें कि बजट है। ये आईएमएफ की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के अंदर 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। 5300 अरब रुपए, 5300 कोई लाख रुपए नहीं है, हज़ार नहीं है, करोड़ नहीं है, अरब रुपए, 5300 अरब रुपए। तो क्या समझते हैं इतनी बड़ी करप्शन होना, इतनी बड़ी तादाद के अंदर एलीट क्लास जो करप्शन कर रही है, और एक तरफ गरीब इंसान 1000 रुपये दिन का नहीं कमा पा रहे। क्या समझते हैं पाकिस्तान का क्या बनेगा जो इतनी बड़ी करप्शन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हो रही है? पाकिस्तान को खोखला कर लेंगे, करप्शन ने पाकिस्तान को खोखला कर दिया। खोखला तो हो चुकी है, और खोखला में और कह रहे हैं कि क्या क्या है, पाकिस्तान तो पूरा बर्बाद हो चुका है, पूरा बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान। क्या रहे क्या क्या है, जो हुकूमत ने छोड़ा हो तो आवाम ने जो ना वो कब्ज़ कर लिया हो या अपना फ़ायदा ले लिया हो। कोई जो ले रहा है हुकूमत ही फ़ायदा ले रही है। इंडिया के अंदर आपको पता है इस वक्त ग्रोथ जो चल रही है 7 से 8% से इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है। कभी 7% पे आती है, कभी 8% पे, और पाकिस्तान की जीडीपी 2% पे ग्रो कर रही है। 2% पे पाकिस्तान की जीडीपी, और आईएमएफ की जो अभी ये करप्शन की रिपोर्ट आई है, इसमें यह भी बताया गया कि पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ रुक गई है, इसकी भी बहुत बड़ी वजह ये करप्शन है। ये करप्शन की वजह से पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ भी नहीं हो रही है, पाकिस्तान इकोनॉमिकल ग्रो भी नहीं कर पा रहा है, ये करप्शन की वजह से। और दूसरी तरफ इंडिया जितनी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह उसमें ईमानदारी है। पाकिस्तान में बेईमानी है। इंडिया जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, गैर मुस्लिम है, लेकिन उनमें ईमानदारी है, इस वजह से आवाम को फ़ायदा दे रहे हैं। क्या समझते हैं इंडिया से सीख लेना चाहिए? जिस तरह इंडिया भी हमारे जैसे वहाँ पे लोग रहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान एक टाइम पे एक थे, तो कम से कम इंडिया से ही सीख लें कि इंडिया जिस तरह ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल सही है कि ये कि जो अच्छा काम करे ना तो उसकी नकल करनी चाहिए। ठीक है, अगर इंडिया है, हम जो ना वो इंडिया ये नहीं है कि वो चलो ठीक है हमारी मुखालिफ है, पाकिस्तान के मुखालिफ है, हम मानते हैं, ठीक है हमारे मुस्लिम की मुखालिफ है, लेकिन ये है कि जो तरीका उनका है, मतलब ये आवाम के साथ चलने का, वो बहुत बेहतर है। ठीक है, आवाम उनका खुश है। लेकिन पाकिस्तान में देखें बेकारी इतने हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। क्यों बेकारी हुए हैं? कि महंगाई इतनी है, जो अपना घर जो ना अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकता, अपना पेट नहीं पाल सकता, बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, बच्चों की फीसें देखें, स्कूल की फीसें देखें, खर्चा पूरा ही नहीं होता। क्या करें, आवाम तो बिल्कुल मजबूर है। भिखारी तो अभी एक्सपोर्ट होने लग गए दुनिया के अंदर। भिखारियों के एक्सपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान अभी फेमस हो गया कि पाकिस्तान से भिखारी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। लोग टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आईटी में एक्सपर्ट बन रहे हैं, लोग टेक्सटाइल में एक्सपर्ट बन रहे हैं, लोग फूड इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बेगर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। मतलब शर्म वाली बात है कि यहाँ से भिखारी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और मिडल ईस्ट के अंदर तो पाकिस्तानियों के वीज़े भी बंद हो गए इस वजह से। बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह है। बस ये है कि पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़ है, कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तानों के साथ, आवाम के साथ हुकूमत अगर चलेगी तो बेहतर चलेगी, तो और बेहतर है, अच्छा माहौल हो जाएगा। ये चीज़ आपकी बुरी लगी है कि आप जो कह रहे हो इसकी बुराइयां बता रहे हैं, पाकिस्तान में ये हो रहा है। यार तुम पाकिस्तान में नहीं हो। यार पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गलत चीज़ होगी तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तुम उसको उड़ाओगे, पाकिस्तान का नाम जो है ना और उड़ाओगे। वो नहीं काम कर रहे तो तुम कौन सा अच्छा कर रहे हो? तो हम उनको बता रहे हैं ना कि आप जो गलत कर रहे हो, जो कर रहे हैं, लेकिन उनको बताओ ना। तो उन्हीं को मैसेज दे रहे हैं। आपको पता है, एक मिनट मेरी बात सुने, आप 24 घंटे अगर 24 घंटे के अंदर अगर आप टीवी देखें, 24 घंटे अगर आप टीवी देखें, 24 घंटे के अंदर तो 22 घंटे तो टीवी के अंदर न्यूज़ नहीं देते, 22 घंटे तो क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं। करप्शन के ऊपर बात होती है, महंगाई के ऊपर बात हो रही होती है, गरीब इंसान के ऊपर बात हो रही होती है। 22 घंटे तो टीवी के ऊपर क्रिटिसाइज ही करते हैं। वहाँ पे तो आप नहीं बोलते कि आप इस तरह की बातें नहीं करो। तो यार वो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। जो कह रहा है तुम उनको कहो ना, तुम न्यूज़ बना रहे हो उनको कहो। तो ये गवर्नमेंट ने खुद रिपोर्ट जारी की है। शर्म वाली बातें बता रहे हो, पाकिस्तान में ये हो रहा है, ये शर्मनाक पाकिस्तान के लिए है, ये ऐसी बातें बता रहे हो तुम।
तुम सीधा उन लोगों को बोलो उसने सही किया या अगले से सवाल पूछना, आप पूछो हाँ उसने सही किया या गलत किया। किससे पूछा आप बताएं? लोगों से जैसे पूछ रहे हो पैसा किसका चोरी हुआ है? कि पैसा किसका चोरी हुआ ये बताएं। यार जिसने चोरी किया या जिसने करवाया, तुम उसके बारे में कोई लोगों से सवाल करो ना। ये तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो पब्लिक का जो पैसा चोरी हुआ है, इतनी बड़ी जो करप्शन हुई है। पाकिस्तान को बदनाम करने की क्या ज़रूरत है? तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने चोरी किया, इसकी बात कर रहे हैं ना। ये सूबों की बात है अलग अलग। सूबे में करप्शन नहीं हुई, आपको पता है। एक मिनट में आपको बात बताता हूँ। ये रिपोर्ट IMF ने जारी की है और IMF ने कंडीशन रखी है कि आप जब तक ये रिपोर्ट जारी नहीं करेंगे हम आपको कर्जा नहीं देंगे। तो जब लोन की बात आई है, उन्होंने कर्जा देने की शर्त रखी है कि आप ये रिपोर्ट जारी करेंगे। फिर गवर्नमेंट ने ये खुद रिपोर्ट जारी की है। गवर्नमेंट ने खुद बताया कि पाकिस्तान के अंदर 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। यार मैं पहले भी ये बात कर रहा था, अभी भी यही बात करता हूँ कि भाई एक दो बंदे की अगर बात होती है ना तो पूरे पाकिस्तान को लपेटने की वाली बात नहीं करो। तो पूरे पाकिस्तान की इसमें बात किसने किया? करप्शन की बात कर रहे हैं ना। एक बंदा गलत होता है तो सारे पाकिस्तान को आप बदनाम क्यों कर रहे हो? एक बंदे की बात नहीं है, ये गवर्नमेंट ने करप्शन की है। और इसमें ये बात तो नहीं है कि सारा पाकिस्तान ही चोर है, ये ऐसा तो कोई भी नहीं है ना। मतलब यही है कि जो गवर्नमेंट करप्शन कर रही है उसी की बात कर रहे हैं। ये गलत कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान को तुम जो है ना शर्मनाक वाली बातें बता रहे हो। मतलब आपको क्या लगता है ये करप्शन हुई है, करप्शन पे बात नहीं करें? यार मुझे उसका नहीं पता है। तो आपको नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो करप्शन हुई है उस पर बात करें। वो भाई से सवाल कर रहे थे तो मैंने यहाँ खड़ा हो गया, सुना है आपने जो पाकिस्तान पूरे का नाम लेके फिर शर्मनाक वाली बातें बता रहे हो पाकिस्तान के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो ये शर्मनाक, एक मिनट, ये शर्मनाक बात नहीं है। एक मिनट, ये शर्मनाक बात नहीं है। 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है और एक इंसान, गरीब इंसान जो 1000 रुपये दिन का कमा नहीं सकता है, और इस जैसे गरीब मुल्क के ऊपर, जहाँ पे अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के अंदर 50% आबादी खतरा गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है, इस जैसे कंट्री के अंदर इतनी बड़ी करप्शन होना, ये शर्मनाक बात नहीं है। ये आप जब से पैदा हुए हो, आप कहाँ के हो? मैं पाकिस्तान का ही हूँ। पाकिस्तान के। जब तक आप पैदा हुए आपने होश संभाला, अब तक कोई हालात सुधरने में नजर आए? मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि हालात ठीक हो गए। अब जब से सुन रहे हो अब तक यही बात आ रही है कि हालात खराब है। कभी सुनते ये हो गया, कभी सुनते वो हो गया, कोई ना कोई आए रोज नया ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। लोग कहते हैं कि अयूब खान के टाइम पे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे हालात ठीक थे। वो 70-80 की दाई की बात कर रहा हूँ मैं, 60s की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तो अभी तक हालात खराब ही होते जा रहे हैं। तो हालात किसने सही करने हैं? गवर्नमेंट ने सही करना, जिनके पास पावर है, जो कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने नहीं सही करने, हमने करने हैं। हम कैसे? आप बताएं, आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताएं। जब ये बड़ी करप्शन है उनको बता रहे हो, ये छोटी छोटी करप्शन है हम खत्म करेंगे तो अल्लाह की तरफ से ही जो है ना ये सुधर जाएगा। भाई आवाम का आप टैक्स, आपने ये टोपी पहनी हुई है, टोपी जहाँ पे बनती है वो कंपनी टैक्स दे रही है। मुझे औरों की पहले दे रही है ना, बुझाओ मुझे। नहीं दे रही है ना, कपड़े पे टैक्स होता है। चले मैं आपसे मैं एक छोटी सी बात कर लेता हूँ। आप ये जो सामान बेच रहे हैं सारा, ये सारा ईरानी सामान है। हाँ ये ईरानी माल है। आप कह रहे हैं कि आप नेगेटिव बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन हो गई और पाकिस्तान के अंदर ये हो गया वो हो गया, इस तरह की बातें नहीं करें। आप जो ये सारा सामान लेके आए ईरान से, 1 रुपये इसके ऊपर टैक्स नहीं होता है, ये सारा स्मगल माल है। आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के टैक्स नहीं दे रहे, आप ये अच्छा काम कर रहे हैं। टैक्स तो मुझे नहीं पता, मैं हर चीज़ से 5-10 रुपये कमाता हूँ, मैं अपनी मेहनत निकालता हूँ। देखिए आप अपनी मेहनत निकाल रहे हैं ना, लेकिन ये गलत है ना, गैर कानूनी काम है ना, आप इस पर टैक्स नहीं दे तो रहे। यार उसमें मैं पीछे क्यों जाऊँ? मैं तो अपनी रोजी करने के लिए उठाऊंगा ना चीज़ वहाँ से। तो देखिए बात वही आ गई ना, आप वही बात है, पीछे से टैक्स नहीं है। आप कह रहे हैं बस मेरा उल्लू ठीक हो जाए, हुकूमत के टैक्स को भले टीका लग जाए, वहाँ पे कुछ भी होता रहे, गैर कानूनी तरीके से इसका टैक्स दिया नहीं दिया कुछ भी हो गया, लेकिन मैं अपनी रोजी कमाऊँ, मेरा अपना काम चलना चाहिए। आपका मतलब यही मकसद है? आपको भी फिर कोई बेहतरी से कोई आपका लेना देना नहीं है? बेहतरी से हमारा लेना देना है, लेकिन बेहतरी से आपका लेना देना होता तो आप इसको टैक्स दे के बढ़ते ना। मैं कह रहा हूँ पहले हम खुद सही हो जाएं, बाकी मामला सारे ठीक हो जाएंगे। हम खुद गलत हैं। अभी ये जो करप्शन हुई है इसमें आवाम का क्या कसूर है, चलें ये बता दें। तो उसमें आवाम इसमें क्या करे? आवाम बेचारी का क्या कसूर है? जो लोग अपनी रोजी नहीं पूरी कर सकते वो क्या करें, जो गवर्नमेंट ने इतनी करप्शन की है? भाई मेरे ये सवाल आप बंदे से पूछ रहे थे, मैं ये बात सुन के आपकी खड़ा हो गया हूँ कि आप पाकिस्तान का पूरे का नाम जो है रोशन करते फिर रहे हैं, नेट पे ये न्यूज़ जाएगी, तो ये बात मेरे को बुरी लगी तो मैं खड़ा हो गया हूँ। तो करप्शन के ऊपर आप यार करप्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, इससे बेहतरी आएगी या खराबी होगी? चलें आप बताएं। अब तक आई है कुछ एफर्ट तो हो सकती है ना, लोगों को कोई तो शऊर आएगा, जो आने वाली नस्ल है उसे शऊर आ जाएगा। मारा मारी है, जब एक दूसरे का हम ख्याल नहीं करेंगे तो हुकूमत हमारा क्या सीधा करेगी? आप क्या समझते हैं कि आप टैक्स नहीं दे रहे, आप ठीक कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि मैं 5-10 रुपये इससे कमाता हूँ बस। लेकिन आपको पता है गैर कानूनी काम है, आप टैक्स दिए बगैर स्मगल चीज़ें बेच रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि फिर हम खुद गलत है ना। लेकिन जो गवर्नमेंट ने करप्शन इतनी बड़ी की, इसमें आवाम का कोई कसूर नहीं है। आवाम का जो अभी आप टैक्स इसका नहीं दे रहे, आप ये बेच रहे हैं, इसमें आपकी गलती है। एक मिनट, इसमें आपकी गलती है, सुन एक बार सुने ना, इसमें आपकी गलती है, आप टैक्स दिए बगैर ये चीज़ें बेच रहे हैं, ये आपकी गलती है। जो आपका पैसा गवर्नमेंट लूट रही है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो लूट रहे हैं, उनकी गलती है, उनका मुसीबत है, उनका जुर्म है, ये वो गलत कर रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातें। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, ठीक है, हमारे में कुरान जो है ना सब अल्लाह की कलाम है। हम बड़े मुसलमान हैं लेकिन करप्शन पूरी करते हैं। हुक्मरान ठीक हो जाए, हम उसको बुरा भला कहते रहेंगे ना, लेकिन अल्लाह का ये कुरान का फैसला है कि अवाम जैसी होगी वैसा हुक्मरान होगा। हम फिर कुरान तो उनको नहीं जुटला सकते ना, मुसलमान है हम। मतलब आप क्या समझते हैं अवाम भी 2 नंबर है? असल में अवाम भी 2 नंबर है, आप क्या समझते हैं? क्या कहते हैं उसके, करप्शन करते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, तो फिर हमें वो जो है ना खुद अजाला जब भुगतते हैं तो फिर हमारी नज़र में हुक्मरानों की बातें जाती हैं, बड़ों की बातें जाती हैं। हम खुद गलत है, मैं बार बार तो कह रहा हूँ आपको। आप क्या समझते हैं अवाम भी गलत है, गवर्नमेंट भी गलत है, दोनों ही गलत है? नहीं, हम गलत हैं। वो गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट बाद में गलत है, हम पहले गलत हैं। इख्तियार किसके पास है? इख्तियार किसका?
पाकिस्तान के अंदर फैसले करने का, आवाम को फैसिलिटी देने का, बेहतरी का इख्तियार किसके पास है, पावर किसके पास है? बज़ाहिर तो जो नज़र आ रहा है वो हुक्मरान के पास है, लेकिन बाजार नजर नहीं आ रहा है ही उनके पास है। जब इख्तियार उनके पास है, वसाइल उनके पास है, सारा कुछ उनके पास है, तो सवाल भी उन्हीं से होगा ना। कट जोड़ वाली बात है ना, अवाम कट जोड़ कर ले तो फिर हुक्मरान कौन होता है, हुकूमत क्या होती है, ये तो अवाम के ऊपर है ना। पर यहाँ पे वही बात है, मारा मारी का दौर है अभी। कोई इस बारे में वो कहता है मैं बस अपना करूँ, अपना रोज़ी कमाऊँ, बस। कौन कहता है? अवाम। देखिए, आवाम का इसके अंदर कोई कसूर नहीं है। आपकी गलत फहमी है। जो इतनी बड़ी करप्शन हो रही है ना, ये गवर्नमेंट की करप्शन है। क्या समझते हैं पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के अंदर इतनी बड़ी करप्शन होना, इतनी बड़ी करप्शन 5300 अरब रुपए कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है ये। इतनी बड़ी रकम का करप्शन में चले जाना, क्या समझते हैं पाकिस्तान के हालात कभी बेहतर होंगे, या ये करप्शन से पाकिस्तान की बेड़ा गर्क ही होता रहेगा? यार, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा है। तो बात ये है असल में कि ये सारा गलती जो है ना, ये हमारे गवर्नमेंट का है, हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ना। करप्शन ही वहीं पे हो रही है ना, तो कसूर भी ज़ाहिर है उनका ही होगा। तो अगर ऊपर से कंट्रोल रखेगा ना, तो नीचे जो है ना वो खुद कंट्रोल हो जाएंगे। जब ऊपर से कंट्रोल नहीं रखेगा तो जाहिर सी बात है नीचे वाले भी जो छोटे मोटे सारे करप्शन पे लगे रहेंगे। अभी आप हमारे पड़ोसी ममालिक देखो, ईरान हो गए, तुर्की हो गए, इंडिया देख लो, इंडिया देखो, हमारे दुश्मन मुल्क है, मगर फिर भी अगर देखा दुश्मन क्यों है? बेहतरीन उससे ताल्लुकात होने चाहिए, दुश्मन क्यों है? वो कभी दोस्त हो ही नहीं सकता, वो छोड़ो। मगर अभी उनका हालात देखो, उनका हालात अभी आप चेक करो, माशाल्लाह कहाँ जा रहा है अभी। तो बेहतर हो रहा है ना इंडिया? बहुत बेहतर हो रहा है। अभी सबसे बड़ी बात जो है, अभी वो हमारा चीफ आर्मी का क्या नाम था, अभी वो कितने 400 अरब रुपए लेके भागे, फ्रांस अभी बैठा हुआ है। तो जब जो बड़े कंट्रोल में आएंगे ना, तो जाहिर से बात है बाकी नीचे वाले भी इंशाल्लाह कंट्रोल में आएंगे। अभी कराची का हालात आप देखो। आपने जैसे कहा कि करप्शन इतनी बड़ी तादाद के अंदर हो रही है। इंडिया, आपको पता है इंडिया की जीडीपी 7 से 8% पे ग्रो कर रही है, और पाकिस्तान के अंदर जीडीपी 2% से ग्रो कर रही है। इस जीडीपी की ग्रोथ के बारे में क्या समझते हैं? पाकिस्तान की जीडीपी और इंडिया की जीडीपी के अंदर इतना बड़ा फर्क किस वजह से? क्योंकि इंडिया के अंदर लोग बोलते हैं इंडिया के अंदर भी करप्शन होती है, लेकिन अभी IMF की रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन हो रही है, इस करप्शन की वजह से पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ भी रुक गई है। जीडीपी ग्रोथ भी इसी करप्शन की वजह से रुकी है। क्या समझते हैं इंडिया के अंदर तो उस लेवल की करप्शन नहीं है जिस लेवल की पाकिस्तान के अंदर इंडिया ग्रो कर रहा है? देखो, सबसे पहली बात, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और वो जो है ना कुफर है, काफिर है, जैसा भी हिंदू है, लेकिन उन लोगों का ईमान हमसे ज़्यादा मजबूत है, तो इस वजह से वो लोग करप्ट नहीं कर रहे। और हमारे जो नाम की मुझसे कहते हैं हम मुसलमान है, नहीं। अभी ये सारा मसला जो है मैंने पहले भी आपको बता दिया, जब तक ऊपर से कंट्रोल नहीं रखेगा ना, तो कभी भी पाकिस्तान का सूरत हाल ठीक नहीं हो सकता, और ना कभी होगा। हाँ, ये है कि गरीब रुलता रहेगा और कुछ नहीं, गरीब बीच में फंसेगा। बाकी सारे हर कोई एक सोच रहे कि बस जो आए मैं अपने आप को सेट कर दूँ, मैं अपने आप को सेटल कर दूँ, अपना लाइफ बनाऊँ, और बाकी गए बाढ़ में गरीब मरीब। तो ऊपर वाले अगर जो प्राइम मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर, MPA, वज़ीर आला, हमारे दारुल हुकूमत जो है, ये अगर कंट्रोल करना चाहे तो माशाल्लाह पाकिस्तान का हालत बहुत इंडिया से चंद गुना ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतर हो। इंडिया से कैसे बेहतर हो सकता है? इंडिया तो इस वक्त पाकिस्तान से 50 साल आगे चला गया। तो 50 साल क्यों आगे चला गया, आप ये बताओ। हालांकि हम दोनों एक ही एक दिन आज़ाद हुए थे, बिल्कुल पहले हम आज़ाद, 1 घंटा पहले आज़ाद हुए थे, मतलब एक साथ ही। तो इस वजह से मैं यही बात कह रहा हूँ कि सारा हमारा बड़े जो सरबराह है ना, ये खुद चोर है, तो हमारा मुल्क कैसा बनेगा? अगर अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे अभी ये भाई दिए 1000 रुपये के कि यार ये अपने बंदों में तकसीम करो, अपने मोहल्ला ठीक रखो, और मैं वो पैसे भाई जेब में रखूँ, तो ये मोहल्ला ठीक हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। वो तो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। मतलब आप अमीर हो जाओगे तो वहीं का हालात वहीं पे पड़े मैं अमीर हो जाऊँगा, जब कोई मेरे ऊपर उंगली रखेगा तो भाई मैं बाहर ममालिक चला जाऊँगा, यूरोप चला जाऊँगा। इंडिया से तुम लोगों का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी गलतफहमी है। आपकी, वो कहते हैं कि आप सपने में हैं, सपने में जो है वो देख रहे हैं, सपने पे सपना, सपने पे सपना, सपने पे सपना देख रहे हैं। और रही बात इंडिया पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस वक्त, आपने कहा 50 साल, मैं कहूँगा 100 साल, और मैं ये भी कहूँगा कि आने वाले ऐसे दिन गुजरते रहे तो 200 साल आगे चला जाएगा भाई। इंडिया आपसे 200 साल आगे चला जाएगा। जिस मुल्क में आप करप्शन तक को नहीं रोक सकते, आप करप्शन पे करप्शन किए जा रहे हैं, और आपके हुक्मरान जो है वो आवाम का पैसा अपनी जेब में रख रहे हैं। अपना भला हो, वो कहते हैं कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, वो कहावत तो आपने सुनी होगी। तो यही सेम चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। इंडियन दोस्तों, यार पाकिस्तानियों पर कभी कभार तरस आता है मुझे कि यार बेचारों के साथ बहुत गलत हो रहा है, इंतहाई ज़्यादा गलत हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था इंडियन दोस्तों कि काश कि इंडिया पाकिस्तान के हालात अच्छे होते, आपस में भाईचारा होता, जो कि पाकिस्तान कर ही नहीं रहा। तो यार पाकिस्तान इस तरह आगे बढ़ता कि वो पाकिस्तानी भी सोच नहीं सकते, क्योंकि इंडिया इस तरह इसको मतलब आगे अपना छोटा भाई मानता है। इंडिया के लोग अपना छोटा भाई मानते हैं इसको। इंडिया के लोग इतना सपोर्ट करते पाकिस्तान को, इतना प्यार दिखाते, अगर कोई उंगली दिखाता ना पाकिस्तान को तो ये पूरा खड़ा हो जाता पाकिस्तान के जो है वो सामने, कहता कि भाई आ जाओ देखते हैं, वो दूसरे के सामने कहता कि आ जाओ देखते हैं कि पाकिस्तान को हाथ लगा के दिखाओ। अगर भाई होते
लेकिन भाई नहीं है तो पाकिस्तान डूब चुका है। मगर आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइए। इतना बड़ा करप्शन सुनकर मैं भी शॉक्ड हूँ भाई। IMF वालों ने रिपोर्ट जारी कर दी, 5300 अरब रुपए भाई, बिलियंस, आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइए।